राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक, दोपहर 3 बजे होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आ रही है। हाई पावर परचेज कमेटी की होगी बैठक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। हरियाणा निवास में सुबह 11 बजे होगी बैठक। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल। राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी होंगे शामिल। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होनी है चंडीगढ़ में। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल। राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। हाई पावर परचेज कमेटी की होगी बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी होंगे शामिल। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल। राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा होंगे शामिल। राज्य मंत्री अनूप धानक भी रहेंगे मौजूद। हाई पावर परचेज कमेटी की होगी बैठक चंडीगढ़ में। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं सीएम ने जनसंवाद पोर्टल को भी लॉन्च किया और प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि जनता की बात सरकार तक पहुंचे और उनका समाधान भी हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3609 एंट्री जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में दर्ज हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट में 22 एजेंडे रखे गए, जिसमें वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति दी गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। और आपको बता दें कि इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए वो 2 बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गांव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गांव का या शहर का अपने एरिया का जो नागरिक अपने ही वहां की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए। छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती है। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल कराकर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले 1 साल से हमने उसमें काफी किया है। वहीं 6 महीने बीत जाने के बाद भी परिवार पहचान पत्र में गलत जानकारी को ठीक करवाने के लिए अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों को ना जाने कितनी बार परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट के ऑफिस में आना पड़ता है। परिवार पहचान पत्र करेक्शन के लिए आए लोगों ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में गलतियां ठीक कराने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी गलतियां ठीक नहीं होती। यहां पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं वो लोग परिवार पहचान पत्र को चेक कर फिर से कुछ दिनों का समय देकर दोबारा आने के लिए कह देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें
परिवार पहचान पत्र की अपने बच्चों के एडमिशन करवाने में जरूरत पड़ती है। गलतियां ठीक ना होने की वजह से एडमिशन में भी देरी हो रही है। वहीं एक महिला ने कहा कि गलती से परिवार पहचान पत्र में 4 लाख लिखवा दिए थे। अब उसे ठीक कराने के लिए सेक्टर 12 परिवार पहचान पत्र के ऑफिस में अभी तक परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। फैमिली आईडी हमारी इनकम बहुत ज्यादा दिखाई हुई है, मेरे हस्बैंड की भी, और मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मेरी भी 10,000 इनकम दिखा रखी है इसमें, तो वही सही कराने के लिए आए हैं। क्या बोला है? अब इन्होंने बोला है कि आप 20 दिन बाद यहाँ पर आके पता करना कि आपकी ठीक हो जाएगी इनकम। 20 दिन बाद? तो हाँ, 20 नहीं, कुछ नहीं कराया, कह रहे कि है, हमने वहीं से ही अप्लाई कर रखा था 20 ना। दिन बाद तेरा के लाइन। हाँ, कोई ये फैमिली आईडी में जो भी इश्यूज थे, क्या है कि इस गवर्नमेंट ने खुद ही वेरीफाई कराया, हमारे द्वारा जो भी डिटेल्स दी गई थी उनके बावजूद भी गलत वेरीफाई किया गया है। उसके बार चक्कर काट रहे हैं। सीएससी सेंटर में जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, कोई 200 मांगता है, कोई 1000 मांगता है, कोई 500 मांगता है। तो वो ये परेशानी तो सबको ही है, कंटिन्यू परेशानी है। और यहाँ आते हैं तो रिक्वेस्ट जो डली हुई है रिक्वेस्ट उसको दिखाते हैं कि पेंडिंग है, और कोई यहाँ आते तो वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट इन डली, मतलब कुछ समाधान ही नहीं है उसमें। यार कभी कोई नाम किसी और का हो जाए जो ऐड, कभी और ये दिक्कत आ रही है। लड़की का नाम उसमें ऐड है नहीं मेरा फैमिली आईडी में। पहले भी आए हो यहाँ पे? पहले भी आए हैं, 2-4 पहले भी आ चुके हैं। क्या समस्या आ रही है फैमिली आईडी को लेकर? उसमें ना तो OTP आ रहा है, ना मोबाइल नंबर मेरा जो है दूसरे को उसमें आ रहा, मेरे उस पर ये दिक्कत है। कितना समय लग रहा है फैमिली आईडी को सही कराने में? अगर लाइनों में भी लग रहे हैं तो कितना समय लग जाता है इसमें? सुबह आ रहे तो शाम तक नंबर ही नहीं आ रहा, कभी घर जाना पड़ रहा है वापस। इतने बार गए इसमें दिक्कत आ रही है। 40,000 सैलरी लिखवाई थी इसमें मैंने। मैं स्कूल में काम करती थी, हस्बैंड बीमार हैं बहुत ज्यादा, और वो जॉब मेरी भी छूट गई है उनके चक्कर में दिखाने के। और इसका अगर कुछ काम करवाने जाती है तो 2.5 लाख दिखाता है। ऐसे कैसे 2.5 लाख? 40,000 रुपए इनकम है, 2.5 लाख आ रही है? पता नहीं जी कैसे करेक्शन का इसमें क्या करवाया हुआ है। इनसे बात हुई है आपकी? हाँ, ये कह रही है कि उससे दोबारा करवाओ जाके अटल सेवा वाले केंद्र से, दोबारा से बनवाओ, फिर इनसे लिंक करो, फिर 2 हफ्ते बाद कह रहे हैं बनवाए। क्या मानते हैं फैमिली आईडी की जो कार्ड बने हैं इनसे पब्लिक कितनी सुखी है और कितनी दुखी है? पता नहीं जी, देखो लाइन तो लगी पड़ी है यहाँ पे। अब मैं क्या बता सकती हूँ जी। वहीं अंबाला में आम आदमी पार्टी नेता मक्खन सिंह लबाना के घर पर गोलियां चलने के मामले में एसटीएफ ने अंबाला में 2 शूटर्स को शाहबाद से गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से देसी पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। आने वाले समय में ये दोनों यमुनानगर और पंचकुला में बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले थे और इन दोनों का ताल्लुक बिश्नोई गैंग से था। उनसे जब पूछताछ की गई, दोनों लड़के जो पकड़े हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो पता लगा है कि अभी ये रिसेंटली मोगा पंजाब में भी कुछ रेकी करके आए हैं। वहां भी कुछ हो सकता था किसी वारदात को अंजाम दे सके। और इसके अलावा यमुनानगर, कैथल और पंचकुला में भी अनमोल बिश्नोई की तरफ से एक्सटॉर्शन कॉल्स आई हैं, तो उनका भी लिंक क्या है इन लड़कों के साथ, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं नगर निगम का अंबाला शहर के बाजारों में क्लीन अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत पीला पंजा चलाया गया। शहर के बाजारों में बढ़ते अवैध अतिक्रमण को देखते हुए यह कार्रवाई की गई, जहां दुकानों के बाहर पड़ा सामान भी जब्त कर लिया गया। वहीं दुकानदार निगम से सामान न उठाने की अपील करते दिखाई दिए। ठीक है बेटा, जनरल कारण सब जो जिनको दिक्कत बाहर ले रही बेटा बाहर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं जगह नजा भी कर रहे हैं। बेटा कैसे जैसे ऊपर शेड लगे हुए हैं, शेड उतार दो। इस शेडों को तो बेटा कोई रोल नहीं ना, ये ट्रैफिक थोड़ी खराब होती है। जो स्कूल में है नाले से बाहर उसको उठाया जाए, उसको उठाया जाए। सड़क नहीं है बेटा, नाले के ऊपर है। देखो नहीं आएगा तो पानी की बरसात आएगी, शेड का नहीं होगा पानी उठाते अंदर आएगी। इसी शेड लगाए हुए हैं, इससे रोड में रुकता तो है नहीं। बाकी जैसे देखें वो सारा कहेंगे हम उठा देंगे, अगले चक्कर आएंगे उसके बाद उठा देंगे। 2 दिन दे गए उठा देंगे, क्या करेंगे। ये कमिश्नर साहब के आदेश है हमारे, यहाँ की रोड समस्याएं आ रही थी, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी यहाँ पे, तो इसलिए ये रास्ता खुलवाया गया है। आपको भी जाया जा रहा है, जहाँ जरूरत लगी है हमने
हमने वहाँ से तोड़फोड़ की है। ये अभी अग्रसेन चौक से बस स्टैंड होते हुए शुक्लकुंड रोड पे जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या आदेश प्राप्त होते हैं। आगे भी जैसे कमिश्नर साहब के आदेश होंगे, उनके आदेशों के हिसाब से चलती है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी ये रिक्वेस्ट भी है निगम को कि इस कार्रवाई के साथ साथ जो मेन मुद्दे हैं, इसकी वजह से जनता परेशान हो रही है, कपड़ा मार्केट परेशान हो रही है, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, संडे को ये मार्केट मेन दिन होता है, संडे मार्केट खुलने का, लेकिन संडे को सफाई व्यवस्था आप एक बार पूरे आगे देख लीजिए, जल्द ढेर होते हैं, क्योंकि उस दिन उनकी सफाई कर्मचारी की छुट्टी होती है। तो ये दिन की सेटिंग की जा सकती है कि अगर वीरवार को ये बंद होती है तो वीरवार को सफाई अगर ना हो तो उसके बजाय संडे को हो जाएगी। दूसरी व्यवस्था इन्होंने पीछे शुरू की थी कि हम सफाई जो है रात को किया करेंगे। सफाई बिल्कुल जीरो है, जो गंद इकट्ठा होता है वो नालियों में इकट्ठा होता है, नालियां भर जाती हैं, जिसकी वजह से फिर पानी इकट्ठा होता है, ब्लॉक होता है पानी। दूसरी बात, पार्किंग की समस्या। इतनी बड़ी मार्केट, 1500 यहाँ पे दुकानें हैं, पार्किंग की समस्या है कहाँ गाड़ियों, पार्किंग की वजह से ही मेन जाम हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।